रीवा के ट्रैफिक को सुधारने मैनिट का रिसर्च दल सुझाएगा उपाय। शहर के 6 प्रमुख स्थानों पर किया जा रहा ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट। आवागमन के तरीकों, साधनों एवं दूरी का बारीकी से किया जा रहा अध्ययन। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान हेतु मैनिट टीम ने साझा की निगमायुक्त से जानकारी। रीवा शहर के बढ़ते दायरे को यातायात व्यवस्था को नियंत्रण करने के तौर तरीकों का समाधान निकालने के लिए मैनिट कॉलेज भोपाल का एक रिसर्च दल सड़कों पर उतरा हुआ है, जिसके तहत शहर के प्रमुख चौराहे पर यात्रा के पैटर्न, आवागमन के साधनों एवं दूरी का बारीकी से अध्ययन किया गया। सर्वेक्षण कर रही मैनिट टीम के सदस्यों ने शहर की यातायात व्यवस्था को समझने के लिए विभिन्न स्तरों पर डेटा संग्रहण किया और इसी आंकड़े के आधार पर नए सिरे से प्लान तैयार किया जाएगा। मैनिट की टीम में 10 राज्यों के 28 शहरों से आए 44 छात्र शामिल हैं, जो 14 फरवरी से 20 फरवरी तक शहर में विभिन्न स्थानों पर सर्वे कार्य कर रहे हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य के लिए रीवा आए मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनिट की टीम के सदस्यों ने गुरुवार को निगमायुक्त डॉक्टर सौरभ सोरवड़े से मुलाकात की। मैनिट की जो एक भोपाल से टीम आई है, पिछले जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी उसमें भी ये कहा गया था कि कोई हमारा शहर का जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है वैसा मोबिलिटी प्लान अभी क्रियान्वित नहीं है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैनिट को एक रिक्वेजिशन भेजा गया था और उनके द्वारा भी रुचि दिखाई गई थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में 40 बच्चे आए हैं हमारे यहाँ पर, जो स्टडी कर रहे हैं पूरे शहर की जो ट्रैफिक सिस्टम है उसका। जंक्शंस की वो स्टडी कर रहे हैं कि जंक्शंस इंप्रूवमेंट कैसे सही होनी चाहिए। पेडेस्ट्रियंस को जो पादचारी है उनको चलने के लिए कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आगामी कुछ सालों में ट्रैफिक लोड जब बढ़ जाएगा तो व्यवस्थाएं पार्किंग से रिलेटेड कैसी होनी चाहिए। ऐसा एक विस्तृत प्लान ये टीम बना रही है। एक सप्ताह से ये टीम रीवा में है और जल्द ही वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सबमिट भी करेंगे। और नाइट दुरुस्त करने से नहीं है, कुछ हॉकर जोन जैसे हमने पिछले 1 साल में यहाँ पर दुरुस्त किए थे, कुछ लोगों को हॉकर जोन बना के वहाँ पर शिफ्ट किया गया। फूल मंडी आपने देखी होगी, फूल मंडी शिफ्ट करी गई। जो कॉलेज चौराहा पर कुछ अतिक्रमण था उनको व्यवस्थित शिफ्ट किया गया, तो रोड्स ओपन हुई। तो स्टेप बाय स्टेप हमारा, जैसे हम अभी पीटीएस रोड जो है वहाँ पर एक हॉकर जोन का निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो रोड साइड जो लग जाते हैं वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। रतेरा के जो कैनल है उसके अराउंड एक हॉकर जोन का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो उस एरिया के जितने हॉकर से उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो एक पर्यायी व्यवस्था इंश्योर करवा के उनको शिफ्ट करा के फिर हम ये चैनल्स ओपन करेंगे, तब जाकर ये व्यवस्था सुनिश्चित हो पाएगी, ताकि उनकी लाइवलीहुड भी प्रभावित ना हो और एक सुगम सुचारू यातायात व्यवस्था भी हम इंश्योर करवा पाएंगे। इसका दोनों हैंड साइड बाय साइड। इस दौरान उन्होंने नगरीय प्रशासन के संभागीय कार्यालय में बैठक आयोजित कर कार्य प्रणाली एवं सर्वे प्रक्रिया की जानकारी साझा की। इस दौरान टीम द्वारा शहर में किए जा रहे सर्वेक्षण कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। टीम निर्देशक सह प्राध्यापक राहुल तिवारी ने बताया, हम लोग मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनिट भोपाल से यहाँ पिछले शनिवार को आए हैं और हम लोग रीवा के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाने की कार्यवाही कर रहे हैं। और एक हफ्ते में हम लोगों ने काफ़ी सारे सर्वेक्षण और अपने रेफरेंस किए हैं और इसके बाद हम लोग भोपाल वापस जाने के बाद इस पर गहन अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट बना करके नगर निगम को सौंपेंगे। नहीं है तो जंक्शन का जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाता है, तो हमको कम गाड़ियाँ निकल पाती हैं। और आज हम लोगों ने 12 चौराहों का सुबह ही भ्रमण किया है और उन 12 चौराहों का पूरा स्थलीय निरीक्षण, उनका मापन आज सुबह 6 से 11 बजे के बीच में समाप्त कर लिया गया है। और अब जो मुख्य एक चौराहा है जिसका नाम है जय स्तंभ चौराहा, जो अभी हमारे रीवा का बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन है जहाँ पे बहुत जाम लगता है, उसमें अपने को कुछ जगह भी प्राप्त हुई है, पेट्रोल पंप वाली जो जगह है जो कि अभी खाली होकर निकल के आई है। तो इसके बाद अपन इसमें चैनलाइजेशन की और ड्राइंग्स की कार्यवाही मैनिट जाके करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग एक बेहतर जंक्शन डिज़ाइन दे करके आपको जय स्तंभ चौराहे का आपको शायद से भविष्य में जाम से निजात मिल सकेगी शायद से। कि रीवा शहर की यातायात व्यवस्था को समझने हेतु विभिन्न स्तरों पर डेटा संग्रहण किया जा रहा है।
इसके अंतर्गत शहर के 6 प्रमुख स्थानों पर 3-3 छात्रों द्वारा ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट किया जा रहा है। इस कारण यहाँ अगले 5 वर्षों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने के प्रोजेक्शन है। इसको एड्रेस करेगा हमारे कम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान एंड इससे ताकि शहर में फ्यूचर में दिक्कतें, ट्रैफिक संबंधी दिक्कतें कम हो, इसलिए ये प्लान काफ़ी ज़रूरी है। से विभिन्न समस्याओं पर वाहनों के दबाव का आकलन किए जा सके, साथ ही अन्य छात्रों के द्वारा ओरिजिनल डेस्टिनेशन आधारित हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से नागरिकों की दौरान यात्रा के पैटर्न, आवागमन के साधनों एवं दूरी का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। हमें जो बनाना है उसके लिए हमने कुछ सर्वेस कंडक्ट किए। पहले हमने टीवीसी सर्वे किया, फिर हाउस होल्ड सर्वे, देन हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़र सर्वे किया, पार्किंग सर्वे, ऑन स्ट्रीट सर्वे किया। तो हमने टीवीसी सर्वे में ये पाया कि रोड की कैपेसिटी जो रीवा की है वो ठीक है, बट यहाँ पे जो एक पीक आवर में जो कैपेसिटी रोड को 2000 PCU आ रहा है, जिससे ये हमें पता चल रहा है कि रोड की कैपेसिटी तो ठीक है बट कंजेशन हो रहा है। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो रोड का स्पेस ऑक्यूपाइड कर ले रहे हैं, जिसके वजह से ट्रैफिक फ्लो में हिंड्रेंस आ रहा है। एंड हमने हाउस होल्ड सर्वे भी किया, जिसमें हमने सभी से पूछा कि उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है एंड वो क्या प्रेफर करते हैं। तो जब हमने उनसे ये बोला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर हम सुधार लाएं तो क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, तो उनका सबका यही जवाब आया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे अगर वो सही तरीके से रीवा में इम्प्लीमेंट किया जाए तो। इसके अतिरिक्त जंक्शन पर ट्रैफिक मूवमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उपयोग, पार्किंग व्यवहार तथा पैदल यात्री सुविधाओं का भी स्थल निरीक्षण एवं विश्लेषण किया जा रहा है। टीम द्वारा शहर के प्रमुख चौराहे एवं मार्गों पर पीक आवर के दौरान विशेष अध्ययन कर यातायात प्रवाह जाम की स्थिति एवं बाधाओं की पहचान की जा रही है, ताकि प्राप्त आंकड़ों के दस्तावेज से भविष्य में प्रभावी सुधारात्मक योजना तैयार की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाने आए हैं। इससे पहले रीवा में कॉम्प्रहेंसिव प्लान मोबिलिटी प्लान नहीं बना था, तो हमने कुछ सर्वेस किए जैसे कि टीवीसी, हाउस होल्ड, पार्किंग सर्वे, और टीवीसी में भी हमने ऑटोमेटिक किया था, मैनुअल भी किया है। एंड हमने हाउस होल्ड सर्वे से कुछ कुछ कंक्लूजन्स निकाले, जैसे कि रीवा में जो लोग हैं वो अभी तक पेडेस्ट्रियंस हैं या फिर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, बाइसिकल्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रीवा एक कॉम्पैक्ट शहर है। तो यहाँ पे हर एक जो फैसिलिटीज़ है वो अभी तक मतलब पास में ही है। लोग यहाँ पे साइकिल से जाना पसंद करते हैं या फिर पैदल जाके सारी डेली नीड्स की फैसिलिटीज़ ले लेते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग ट्राई करेंगे कि कॉम्प्रहेंसिव प्लान में हम इसको रखें, और इस चीज़ को हम लोग जो रीवा के जो कोर जो ट्रांसपोर्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ का रीवा का, उसको हम लोग बदलेंगे नहीं।